जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने धज्जियां उड़ाई हैं, दुर्गति की हैं और जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ यूक्रेन को जस्ट 2 दिनों के अंदर, केवल और केवल 2 दिन के अंदर रशिया की जो सेना है वो यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर जाकर घुस चुकी है। कभी टैंक चल रहे हैं, कभी कुछ, और इतनी सारी दर्दनाक वीडियोस आ रही हैं कि आपको क्या दिखाई जाए। एक गाड़ी, चलती हुई गाड़ी जा रही है, उसके अंदर शायद कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, टैंक उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और पूरे गाड़ी को कुचल देता है। गनीमत ये रही कि जो बुजुर्ग हैं वो बच गए, लेकिन हालात जो थे वो काफ़ी हद तक खराब हैं, ये समझिए। यूक्रेन जिस तरीके से इस समय पर धराशायी हुआ है, तो क्या इसके ऊपर अमेरिका और नाटो के देशों की जिम्मेदारी है? क्या यूक्रेन का नाटो देशों के ऊपर भरोसा काम आ रहा है या वो भरोसा टूट चुका है इस चीज़ के ऊपर? और क्या इसका चाइना की ताइवान के ऊपर कब्जे की जो तैयारी की बात चल रही है उस पर कोई असर पड़ेगा? इस सब के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी सही समय पर पहुंच सकें। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक इस समय पर हमारा है रूस का यूक्रेन पर हमला। इस समय पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को यदि आप देखते हैं यहाँ पर तो आपको साफ नजर आएगा कि यूक्रेन जो है इसके ऊपर रूस ने हमला किया, बेलारूस से भी हमला हुआ और ब्लैक सी से भी हमला हुआ। और यहाँ पर ये जो पूरे नाटो नेशंस हैं, जितने भी ये नाटो देश हैं जो किसी समय पर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बात करने की तैयारी कर रहे थे, ये सारे के सारे एकदम से कहीं ना कहीं अमेरिका और नाटो नेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर हमला होते हुए देखते रह गए और वो किसी भी तरीके से यूक्रेन की मदद हथियारों के तौर पर तो दे दी, लेकिन किसी भी तरीके से यूक्रेन की मदद के लिए सामने नहीं आए। इससे एक रूल ये साफ नजर आया कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं था और क्योंकि ये नाटो का हिस्सा नहीं था इसीलिए अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की मदद सैन्य तौर पर करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी ये निकलता है कि इसका मतलब खुला तौर पर ये है कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज रूल्स का बहाना बनाकर रशिया से भिड़ने से बच रहे हैं और क्योंकि रशिया से भिड़ने से बच रहे हैं, रशिया के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की एग्रेशन से बच रहे हैं और अपना जो एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस तक लगा कर बैठे हुए हैं कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो केवल और केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस पर होगा, इससे ज़्यादा हमारा कोई सैंक्शन नहीं होगा या उससे ज़्यादा हम किसी भी तौर पर यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। अभी तक का मामला ये है। हाँ, वो एक अलग मामला है कि अपनी एयरफोर्स और फाइटर जेट्स जो हैं वो नाटो नेशंस के अंदर बॉर्डर के ऊपर शामिल कर दिए, लेकिन जो फॉर्मूला यूक्रेन के ऊपर लागू हो रहा है इस टाइम पर, जो फॉर्मूला यूक्रेन पर लागू हो रहा है वही फॉर्मूला ताइवान के ऊपर भी लागू होगा और ताइवान के ऊपर भी यही फॉर्मूला इस तरीके से लागू होगा कि ना तो ताइवान किसी प्रकार का नाटो का सदस्य है, ना ही अमेरिका और यूरोप के देशों ने उसे उसकी रक्षा की गारंटी दी है। इस मामले में भी जो बाइडन स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि असलियत में हम केवल उसकी मदद कर सकते हैं लेकिन उसे बचाने आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी तरीके से यदि देखा जाए तो जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये देश भी ऐसे हैं जो कि इस समय पर किसी भी तरीके के मिलिट्री अलायंस या मिलिट्री पैक्ट का सीधा सीधा हिस्सा नहीं है। अब ऐसे हालात में यदि इंडिया और जापान जो हैं, या खासकर इंडिया और ताइवान जो किसी भी तरीके के नाटो के या अमेरिका से किसी भी मिलिट्री पैक्ट का हिस्सा नहीं है और मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट इनका किसी भी तरीके का साइन नहीं हो रखा, तो ऐसे में अमेरिका जो है वो चाइना से भी सीधे सीधे भिड़ने से बचेगा। और जब अमेरिका चाइना से
सीधे सीधे भिड़ने से बचेगा तो अमेरिका चाइना जब ताइवान पर हमला करना शुरू करेगा, अमेरिका जब ताइवान पर हमला करना चाइना जब ताइवान पर हमला करना शुरू करेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अमेरिका वाले दोबारा इसी तरीके से सोचते हुए नजर आएंगे। अमेरिका और उसके जो नाटो अलायंस हैं वो सोचते नजर आएंगे कि अगर हम यूक्रेन के मामले में अपने आप को बचा पाने में कामयाब हुए तो ताइवान पर कब्जा होने से भी कोई हमें समस्या नहीं है और हम भी अब ताइवान को बचाने, मतलब कोई भी देश अब ताइवान को बचाने नहीं जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जो गुंडई इस समय पर रशिया की झेल ली गई है, चाइना की यही गुंडई ताइवान के अंदर भी झेल ली जाएगी। यही चीज देखते हुए अब चाइना भी अब कहीं ना कहीं ताइवान और अमेरिका के उसी पेशेंस को चेक करने की तैयारी कर रहा है, या यूं कहिए कि वो उस पेशेंस को चेक कर रहा है। चेक ये कर रहा है ताइवान चाइना कि अब जैसे कल ही परसों की बात है, फाइटर जेट्स एकदम से ताइवान की सीमा के अंदर भेज दिए। हालांकि ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट्स को उड़ाया और कहीं ना कहीं खदेड़ दिया, लेकिन चाइना की फाइटर फोर्स के सामने ताइवान इस समय पर हल्का पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है। छोटे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पावर ताइवान के पास नहीं है, पैसा है, डेवलपमेंट है, सब कुछ है, लेकिन इस समय पर जो चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक ताकत चाहिए, एक एजाइल चाहिए, वो इस समय पर ताइवान के पास नहीं है। और चाइना इस चीज़ को अच्छे से जानता है। और अमेरिका और नाटो का बिहेवियर यूक्रेन को टेस्ट करने के बाद, अमेरिका और नाटो का बिहेवियर यूक्रेन में टेस्ट करने के बाद चाइना इस तरीके से संतुष्ट हो चुका होगा, संभवतः है पॉसिबली, कि ताइवान पर भी अगर कब्जा कर लिया जाए या इस तरीके का कोई इन्वेजन कर दिया जाए तो अमेरिका चुप बैठेगा या सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा, इसके अलावा कुछ करेगा नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो ये समझ लीजिए यहाँ यहाँ पर रशिया ने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की कलई खोल के रख दी है, सच्चाई सामने रख दी है कि ये लोग कुछ नहीं हैं, ये लोग खोखले हैं। ये या तो अफगानिस्तान जैसे कमज़ोर देशों के ऊपर पंगा ले सकते हैं, सीरिया के अंदर पंगा ले सकते हैं, इराक में, लीबिया में, सूडान में, इथियोपिया में, सोमालिया में, यहाँ जाके पंगा ले सकते हैं। जैसे ही एक स्ट्रांग नेशन इनके सामने खड़ा होता है, ताकतवर तरीके से खड़ा होता है, इनमें से किसी की औकात नहीं होती उसके सामने फेस टू फेस आकर लड़ने की या फेस टू फेस उसे चैलेंज करने की। ये जो कमजोरी इनके सामने आ गई है ना दोस्तों, ये जो कमजोरी इनके सामने आ गई है, यही चीज आपको यहां समझनी है। चाइना इसी चीज का फायदा उठाएगा और ताइवान पर युद्ध की तैयारी पहले ही से ही कर रहा है और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, पॉसिबली जल्दी। और शायद यही एक कारण है कि शी जिनपिंग अगर खुले तौर पर कह चुके हैं कि 2025 तक ताइवान हमारा होगा, तो शायद ये उस 2025 से पहले ही इस मामले को निपटा दिया जाए, क्योंकि अमेरिका और नाटो का जो कमज़ोरपन है, फट्टूपन जिसे हम कहेंगे, वो सबके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे इसमें क्या होगा वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।